अनुरेश घोष ने बहुत ही बढ़िया डाउट पूछा है विच इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट इस सवाल को बना सकते हैं। सवाल है आईआईटी मद्रास, ये मद्रास नहीं होगा इस बार, अगर क्वेश्चन आएगा तो रुड़की होगा। सो लेट अस से आईआईटी रुड़की, ठीक है, आईआईटी आर, जहाँ पर बसेस रन फ्रॉम हॉस्टल जोन टू द मेन गेट स्टार्टिंग फ्रॉम 6 AM। बसेस अराइव एट द मेन गेट, stop at the interval of 15 minutes. In other words, buses arrive at 6 AM, 6:15 AM, 6:30 AM, so on and so forth. If a staff arrives at the main gate at a time that is uniformly distributed between 6 AM and 6:30 AM, the probability that she waits less than 5 minutes for a bus is what? A, B, C या D। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार गेट एग्ज़ाम लिखेंगे ना, और जब ऐसे सवाल आते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। अरे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आता है। और वही अगर आपने मेरे क्लास से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिस कोर्स कर रखा है, तो आपको पता होगा कि इस सवाल को 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटीग्रेशन वाला स्टाइल है उससे जाइए, आंसर निकालिए। दूसरा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक? रिक्वायर्ड एरिया बाय टोटल एरिया। ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आंसर आ जाता है, राइट। तो चलिए अब उसी ट्रिक पर जाते हैं, आंसर को निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट टोटल एरिया और रिक्वायर्ड एरिया मेरे को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये मेरा एक्स एक्सिस है, और सवाल को पहले समझिए। कुछ स्टूडेंट तो सवाल समझ भी नहीं पाते हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो बस है वो अराइव होती है और 15 मिनट तक रुकती है। ऐसा नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? बस अराइव्स एट द मेन गेट, स्टॉप एट द इंटरवल ऑफ 15 मिनट। यानी 6 बजे आती है बस, फिर सीधा 6:15 को आती है, फिर सीधा 6:30 को आती है। ऐसा नहीं है कि 6 बजे आकर के 15 मिनट रुकती है या 6:15 को आकर के 15 मिनट रुकती है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है ना कि 6 बजे आएगी बस, निकल जाएगी, 6:15 आएगी, निकल जाएगी, 6:30 आएगी, निकल जाएगी, ठीक है। और वो बीच में जो टाइम है उसमें बस नहीं रहेगी, उसमें वेटिंग टाइम होगा, ठीक है। ये हमारा सवाल है। अगर अब ये बात क्लियर हो गई है तो चलिए आते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस थी। कहानी कहाँ से कहाँ तक है कि 6 बजे से ले करके, तो 6.00 से ले करके हमारी कहानी है 6.30, यहाँ तक की तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बताना इसका पीडीएफ क्या होगा। सर इसका पीडीएफ होगा 1/b-a। तो फिलहाल के लिए ये 6 को छोड़ देते हैं और मिनट्स पर खेल खेलते हैं। तो 0 से ले करके अगर 30 है, अगर a मेरा 0 है और अगर b मेरा 30 है, तो बताना 1/b-a कितना होगा। सर 1/30 - 0, ये 1/30 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पीडीएफ चल रहा है, ओके। तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया यानी ये वाला केक, जिसमें ये वाली विड्थ जो है वो 30 की है और ये जो हाइट है वो आपने निकाल रखी है 1/30। तो मैं एक बार लिख देता हूँ पीछे जा करके कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो होता है रिक्वायर्ड एरिया बाय टोटल एरिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो टोटल एरिया है वो विड्थ इंटू हाइट होगा। विड्थ हमारा 30 है, हाइट कितना था? 1/30। सही बात। तो ये चीज़ है हमारा। और ऑब्वियसली बात है पीडीएफ का एरिया 1 भी होता है, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अरे हाँ जी एरिया तो 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया की। रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक? रिक्वायर्ड एरिया आपके रिक्वायरमेंट से आता है। रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो कि शी वेट्स लेस देन 5 मिनट्स। अब बस कब कब आता है? एक तो 6 बजे आता है, ठीक है। अगर वो 6:01 को आ गई तो बस नहीं मिलेगा, 6:02 को आ गई बस नहीं मिलेगा, तो पहली बस तो उसको नहीं मिलेगी। 6 बजे आ रही है, 6 बजे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। बट उसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी निकलेगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक रेंज चाहिए, है ना। ये तो एकदम डिस्क्रीट पॉइंट हो गया। आपको पता ही है कि अगर हमारे पास इस प्रकार से एरिया है और अगर आपसे कोई एक पॉइंट पर पूछे कि एरिया कितना होगा, एक लाइन का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए इस प्रकार से विड्थ चाहिए कि एक्सिस A to B, तो इसके बीच में एक एरिया होता है, राइट। अगर आपसे कह दिया जस्ट एक्सिस A, तो अब इसका कैसे एरिया निकलेगा? तो पॉइंट पर तो एरिया होता नहीं, इसलिए पहले बस पर कुछ बातें एरिया की होगी नहीं, ठीक है। अब जो दूसरी बस आ रही थी वो 6:15 को आ रही थी, राइट, 6:15 को। तो देखो अगर वो लड़की, क्योंकि शी है, अगर वो लड़की यहाँ पर 6:10 को आती है
ठीक है, 6:10 को आती है, तो वो 5 मिनट वेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया ना लेस देन 5 मिनट। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा सर 5 मिनट वेट तो अलाउड नहीं है, लेस देन 5 मिनट यानी इस प्रकार से होगा, यानी 5 से कम 5 होना नहीं चाहिए। अगर आपने मेरा कंसेप्चुअल क्लास देखा है तो आपको पता होगा कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5 सब बराबर होता है सॉल्व करने में, डिस्क्रीट वेरिएबल में दिक्कतें आती है, ठीक है। तो जिसने क्लास देखा है उसको पता है, नहीं देखा है तो देख लो जी, ठीक है। तो 6:10 को वो आएगी तो 5 मिनट वेट करेगी और 6:15 को बस मिल जाएगा, बस में चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। सिमिलरली उसके दौरान, अब क्योंकि ये डिस्क्रीट तो है नहीं, कंटिन्यूस है, तो आप देख सकते हो 6:10 से ले करके 6:15 के स्लॉट में वो कभी भी आ सकती है, ठीक है, और उसको वो बस मिल जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया का एक पोर्शन हो गया कि इस पोर्शन में उस लड़की को बस मिल जाता है और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है कि लेस देन 5 मिनट उसका वेटिंग टाइम है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी 6:30 को बस आती है, अगर वो आ जाती है 6:25 को तो 5 मिनट वेट करेगी तो बस मिल जाएगी, और फिर 6:25 हो गया, फिर 6:26 हो गया, 27 हो गया, उसके बीच का भी कोई टाइम हो गया, क्योंकि कॉन्टीन्यूस टाइम है ना, तो डिस्क्रीट थोड़ी ना है। तो इस वाले रीजन में भी उसको बस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। पहले वाले में क्यों मिलेगी, दूसरा में, क्योंकि वो वाला टाइम ऐसा है 6:10 से 6:15 के उसको लेस देन 5 मिनट ही वेट करना है और बस मिल जाती है। तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड एरिया में आ गए हैं। अब दोनों सेम ही है तो मैं 2 टाइम्स कर दूंगा। एक बार इसका ब्लैक का मेरे को एरिया बता दो कितना होगा। सर बेस जो यहाँ पर है, क्योंकि 6 को मारो गोली तो 15 - 10 हो जाएगा, यानी ये हो गया 5। हाइट तो आपको पता ही है, हाइट तो 1/30 की चल रही है, ठीक है। तो बस उसको 2 टाइम्स कर देना। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। हाइट चल रही थी 1/30 की, बेस कितना मिल गया था हमको, बेस सर जी हमको मिल गया था 5। अब बताइए, इतनी सब मशक्क़त हमने कर ली, फाइनली क्या कंक्लूड हुआ है सर? फाइनली ये कंक्लूड हुआ है 30 इससे 1/30 से कटेगा, ये वाला कैलकुलेशन बचेगा 10/30 यानी 1/3। दैट इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन है, अब तक पूछा नहीं गया है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग गेट एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो गेट में से फॉर्मूला रट्टा मार करके कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस केस में आप स्टूडेंट स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 70,000 प्लस की फैमिली है, कोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स दिया गया है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, टेस्ट सीरीज़ है। कोई भी डाउट आ जाए तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में, टफ रहा तो वीडियो बना दूंगा, ईजी रहा तो इमेजेस से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज़ भी दे रखा है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये कोर्सेज है 4 कोर्सेज इन 1 हमारे ऑल इन 1 सब्सक्रिप्शन है सर। उनमें कौन से 4 कोर्सेज हैं? मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। फिर एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट, एप्टी के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जैसे अब जो अनुरेश ने पूछा था वो हिंदी कोर्स में पूछा था, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इफ़ यू ask in English course I will speak in English, clear doubt in English, lectures are in English, everything would be in English। हिंदी में क्या होता है, मैं बातें हिंदी में करता हूँ, स्लाइड्स इंग्लिश में रहती है। वही अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए कि नहीं सर जी कंसेप्ट ही सिर्फ आपसे पढ़ना है तो वो भी अवेलेबल है, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपसे करना है तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।